मैं क्वेश्चन रिपीट करो। तो वो टू अपर केस वाला कहाँ पे ऐड करना है? कैरेट 0 डॉट टू अपर केस। नहीं आ रहा तो इसको यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ लगा के देखेंगे डॉट टू अपर केस। हो गया खत्म, खलास। सही तो की थी फिर मैंने। और यहाँ अरे पे नहीं यार। भी लगा हुआ तो फिर हम उसको बाहर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं उसको। इधर दोनों जगह वर्क करेगा वो, समझे? यस सर। गुड। तो अभी जो है हम क्या किए थे, हमने फाइंड ऑल किया था, तो आज ज्यादा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ फाइंड ऑल को हमको प्रिंट करवाना है ब्राउजर के ऊपर, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये फाइंड ऑल था हमारा। हमने क्या किया, एक एरे लिस्ट बनाया जिसके अंदर हम एरे लिस्ट में स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी बनाई, कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज किया, जिसमें हमने क्वेरी प्रिपेयर करके रखी कॉल करने के लिए। जब हमने वो क्वेरी को कॉल किया, एग्जीक्यूट क्वेरी, तो यहाँ पे रिजल्ट आया, वो स्टोर हुआ रिजल्ट सेट के अंदर। अब रिजल्ट सेट में स्टोर होने के बाद हमने क्या करे, उसका जो ऑब्जेक्ट था rs डॉट नेक्स्ट, मतलब rs डॉट नेक्स्ट क्या करता है, ये चेक करता है कि रिजल्ट सेट के अंदर नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू है क्या। अगर वैल्यू है तो ट्रू होता है, फिर उसको प्रिंट करवा दो अपन, ट्रू होता है फिर प्रिंट करवा दो या यूज कर लो जो करना है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फिर हमको समझ में आ जाता है कि भैया अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जज करते हैं कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। उसके अलावा एक्सेप्शन आया तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहे हैं। और फाइनली हमने डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और फिर हमने जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर रहे हैं हम, ठीक है। बट यहाँ पे ये तरीका सही नहीं है। हमको क्या करना है, जितना भी डेटा है उसको एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है और उसको फिर आगे पास करना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिंपल सिंपल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टूडेंट डाउ के अंदर, और यहाँ पे ये जो कोड हमने किया था ना, हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, लेकिन अब हमको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना है, इसको हमको लेके आना है ब्राउजर के ऊपर। तो यहाँ से हम इसको, ये कोड को निकाल देते हैं, ठीक है। फाइंड ऑल में से स्टूडेंट डाउ में से मैंने निकाला इसे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट ऐड, ठीक है। क्या ऐड होगा, न्यू स्टूडेंट ऐड होगा, ठीक है, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट मॉडल करेंगे तो यहाँ पे दो आ जाते हैं स्टूडेंट मॉडल। ये अगर आप लोग को याद हो तो हमने कोर जावा के अंदर पढ़ा था ये, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टोर करवाना है यहाँ पे, आईडी। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा rs डॉट गेट इंट, और यहाँ पे आईडी फील्ड डाल देते हैं, ठीक है, आईडी। उसके अलावा फिर क्या है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये आती है स्ट्रिंग में, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम, rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फिर है ईमेल, rs डॉट गेट स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है। rs डॉट गेट स्ट्रिंग फोन नंबर है हमारे पास, ठीक है। हम लेंगे फोन अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। फोन नंबर के बाद है पासवर्ड, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग डबल कोड पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, वो भी स्ट्रिंग में तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग और डबल कोड, यहाँ पे हम लेंगे DOP, ठीक है। और उसके बाद है जेंडर, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर जेंडर, ठीक है। और rs डॉट गेट स्ट्रिंग अब एड्रेस है, ठीक है। तो डबल कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके बाद है एड्रेस के बाद क्या है, ब्रांच है, तो ठीक है, rs डॉट गेट स्ट्रिंग डबल कोड ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा rs डॉट गेट इंट, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे सेमेस्टर,
ठीक है। rs डॉट गेट स्ट्रिंग सेक्शन है अब यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेक्शन। उसके बाद rs डॉट गेट इंट, और यहाँ पे हम ले लेंगे, उसके बाद है एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे हम लेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग डबल कोट एनरोल एनरोलमेंट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फीस है ना, डबल फीस, तो यहाँ पे मिलेंगे rs डॉट गेट, डबल आता है कि यहाँ पे आ गया डबल, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे फीस। और उसके बाद है आधार नंबर, तो हम यहाँ पे लेंगे rs डॉट गेट स्ट्रिंग आधार अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और फिर है हमारे पास क्रिएटेड एट, तो यहाँ पे rs डॉट गेट स्ट्रिंग क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और सबसे लास्ट हमारा फिर बचता है rs डॉट गेट स्ट्रिंग मॉडिफाइड अंडरस्कोर एट, ठीक है, सबसे लास्ट में आ गए सेमीकोलन दे दिए, ठीक है। तो ये तो पूरा एक लाइन में हुआ था, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको इजी पड़े इस वजह से मैं इसको नीचे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना है, ज्यादा दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो मैंने सबको जो है ना एक लाइन में नीचे ला दिया है, ताकि आपको ये इजी लगे, है ना। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो ऐड मेथड है वो ये है। वो ऐड मेथड के अंदर हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट लिया स्टूडेंट मॉडल का और कंस्ट्रक्टर, और rs डॉट गेट स्ट्रिंग गेट इन गेट डबल से ये rs के अंदर जो भी वैल्यूज थी हम उसको असाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो असाइन करने से क्या हो रहा है, वो सारी वैल्यूज जा रही है एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये वाली एरे लिस्ट को हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, समझा आप लोग को, समझा क्या। यस। ठीक है, करो ये, फिर आगे बढ़ते हैं, और जैसे होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो।
गुड मॉर्निंग।
तो हो गया। सर तज़ीन हो गया इधर आपका? हो गया, कहीं पर भी एरर नहीं है, पर ऊपर ना एरर दिखा रहा है, बट नीचे कहीं पर भी एरर नहीं दिखा रहा। फाइल को सेव करो, कर दिया ना। स्क्रीन शेयर कर दो। सर दिख रहा? एक सेकेंड। क्या था तज़ीन ये? पता नहीं। यहाँ पे एरर आ रहे थे अभी आपको बीच में? नहीं सर, नहीं आए। क्या किया आपने? किसने बोला था ऐसा करने के लिए? सर मैंने नहीं किया। यहाँ पे जो है ना आपको सजेशन दिए थे एरर पे, आपने उस पे क्लिक करके उसको बनाई हो। सर नहीं मालूम। देखो कोड जो है ना ऐसा नहीं किया जाता, अभी आपको मैं बताता हूँ। ये ऐड मेथड था हमारा, यस सर। इसके अंदर हम क्या ले रहे थे? न्यू ऑब्जेक्ट लिए थे हमने। किसका लिए थे? स्टूडेंट मॉडल। स्टूडेंट का। ठीक है। अब उसने बोला हमारे को कि आपके पास दो ऑप्शन है लेकिन आपके पास तीन आ गए। क्यों तीन आ गए? क्योंकि ये आपने क्रिएट कर दिया गलती से। वो सजेशन देता है तो हमको उसको क्रिएट नहीं करना, हमको ये वाला चाहिए था, तो हमने यहाँ पे एंटर मारा। ये पूरी फील्ड्स आ गई। ठीक है। ये पूरी फील्ड्स आने के बाद इतनी जो फील्ड्स है जो आपने ऑलरेडी टाइप कर चुकी हो वो ये है। ठीक है। यस सर। और इसको अब मैं नीचे ला देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये सब जो है ना ये ऑलरेडी बना बनाया है ऐसा ना तजिन। यस सर। अगर आप इसको सजेशन से अगर क्रिएट करूंगी ना तो वो गलत क्रिएट होगा। जी। देखो स्टूडेंट मॉडल में जब हम जाएंगे तो ये है वो अनसपोर्टेड, आपको फिर ये एरर देगा नॉट सपोर्टेड येट। इसकी जरूरत है ही नहीं, हमको ये लेना ही नहीं है हमने। इसको हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो अभी यहाँ पे अब आ रहा है एरर। ठीक है। अब वो एरर क्यों आ रहा है पता है? अब वो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई तो मेथड नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो बोलता है, सजेशन देता है हमको कि क्रिएट करो करके। और इसके ऊपर आपने क्लिक की थी। यस सर। ये क्लिक करने की वजह से वो हुआ। ठीक है। अब ये एरर आ रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो हमको कंपेयर करना है जो हमने लिए और जो हमारे पास है, वो दोनों का डिफरेंस। तो इसको साइड में खींच के लेके आ गए कुछ इस तरह से। और इसके अंदर का कंट्रोलर कहाँ है वो देख लेते हैं हम पहले। आईडी है, तजिन है क्या? यस सर है। स्टूडेंट आईडी है, हाँ। नेम है, जी। ईमेल, हम्म। फोन, हम्म। पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्रांच का है। सर ब्रांच की स्पेलिंग गलत हो। ब्रांच की स्पेलिंग का गलत हुई? ब्रांच की स्पेलिंग भी गलत है और ऊपर नीचे भी हो गया वो। यस सर। एड्रेस के बाद सेमेस्टर था। तो अब हमने क्या करना है?
इसको करना है कंट्रोल एक्स। किसकी बात था वो? जेंडर के बारे में। ठीक है। सेमेस्टर, स्पेलिंग बाद में सही कर लेना। यस सर। ब्रांच के बाद सेमेस्टर है। फिर एड्रेस का है। एड्रेस तो बहुत नीचे भाई। क्यों भाई ऐसा? क्या भाई क्यों? कैसे होंगे ऐसे से? सर तो मैंने अपने डेटाबेस के हिसाब से बनाया था ना। नहीं तो वो डेटाबेस के हिसाब से तो फील्ड्स बन गई है ना। अब हमको ये हम मॉडल के अंदर असाइन कर रहे हैं सारी वैल्यूज, तो हमको ये मॉडल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है। जेंडर के हम्म, बाद क्या है? सेमेस्टर। सेमेस्टर के बाद सेक्शन। ठीक है। जो कि हमने नहीं बनाया। रोल नंबर नहीं बनाया। ठीक है। इनरोलमेंट नंबर है। ये वाला है। सेमेस्टर है हमारे पास, सेक्शन और रोल नंबर नहीं है, तो ये दो बार हमने क्रिएट कर दिया इसको। ठीक है। अब देखो दो बार मैंने क्रिएट किया तो ऊपर से एरर चले गया, यस सर। लेकिन अब एरर कहाँ पे आ रहा है? वहाँ पे। वहाँ पे। यहाँ पे ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको इंट ले लिया, तो उसका बोलना है कि भैया ये इंट नहीं है। क्या चीज़ है ये? सेमेस्टर के बाद सेक्शन। ठीक है। स्ट्रिंग है वो। ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप कर दो सेक्शन। अब देखो उसके बाद वो फिर एरर दे रहा है हमारे को फीस में डबल में। ठीक है। तो हम देखेंगे क्यों ऐसा दे रहा है। तो आधार स्ट्रिंग, एड्रेस स्ट्रिंग, फीस। ठीक है। तो ऊपर जाके हम देखते हैं। ऊपर नहीं जाते, नीचे भी हमको दिख जाएगा वो। ये क्या लिया आपने? फ्लोट। फ्लोट। और ये क्या है? डबल। तो गेट फ्लोट लेना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे फ्लोट ली हो तो। और ये क्रिएटेड एट और मॉडिफाइड एट इंड कब से हो गया? तो पहले से हिंट लिया था वो तो। अच्छा। ये कब से हो गया, लेकिन इंड ये क्रिएटेड एट में और मॉडिफाइड में स्टोर क्या करते हैं हम? थोड़ा सा याद बताओगे आप मेरे को? क्या स्टोर करते हैं वहाँ पे? सर जब मॉडिफाई करते हैं तब मॉडिफाई में जाता है, जब वो बनता है तब क्रिएट में जाता है। क्या जाता, क्या है वैल्यू, क्या रहती है इसमें? जो क्या वैल्यूज चीज? अपन डालते हैं। देखो वाला डेटा इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है क्रिएटेड एट और मॉडिफाइड एट में? तो जब पहले इसको मेरे को करने दो बराबर। सर आप ही बता दो ना। बता दिया ना मैंने, इसलिए तो अब आपको बोल रहा हूँ कि आप जाके देखो। कैसा होगा सना? क्या नाम है? तजीन ऐसे से। सर ध्यान देंगे। नींद हुई नहीं क्या आपकी? तो तबीयत अच्छी नहीं लग रही। अच्छा। अभी देखो, अभी इसको हमने जनरेट किए, सेव कर देते हैं। ठीक है। तो ये एरर यहाँ से चला जाएगा। हम्म। और अगर नहीं करते हम वैसा तो क्या होता था? हम एरर। उसके ऊपर राइट क्लिक करते, हम देखते क्यों सजेशन दे रहा हो, बोल रहा है कि ऐसा क्रिएट कर लो, और हम क्रिएट भी कर देते नया कुछ। तो आपको देखना है, इससे मैच करना है आपको। हमने ये कंट्रोलर लिया है ना वहाँ पे, ये जो है ये कंट्रोलर ही है ना, ये वाला। उसके अंदर वैल्यूज पास कर रहे हैं हम। अभी जो हम्म। स्पेलिंग मिस्टेक की आपने वो सबको सॉल्व कर लो अच्छे से। ठीक है। यस। यस सर। ओके। चलो करो, बताओ फिर मुझे। जा रहे तुम? तो सर पहले
कब तक आएंगे? ठीक है। एक इंतजार से मैं सर हो गया। ओके गुड। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने इसको अचीव कर लिया। मतलब हमारा डाउ पे जो था हमने पूरा डेटा इसके अंदर असाइन कर दिया और हमारा मॉडल से है रिटर्न भी हो रहा है। सर्विस पे हम जाते हैं तो सर्विस पे भी हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा है वैसा हम रहने देंगे उसको। और अब जो हमने कोड किया था टेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो टेस्ट पे ना करते हैं, हम करेंगे कंट्रोलर के ऊपर। तो कंट्रोलर के ऊपर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे नीचे में, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा सेम चीज हमको रिपीट करनी है इस टाइप से, ठीक है। बट डिफरेंस क्या रहेगा पता है, ये डाउ के जगह हम कॉल करेंगे सर्विस को, सर्विस। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट सर्विस, और कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो बस जो यहाँ पे सर्विस है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जो है ना सर्विस के अंदर ये मेथड नेम क्या है वो देखते हैं हमको। फाइंड ऑल ने ये वहाँ पे आई थिंक यहाँ पे क्या है, फेच ऑल है, ठीक है। हमने फेच ऑल को कॉल कर दिया है, वो ये हो गया हमारा कोड रेडी यहाँ पे। मतलब कंट्रोलर तक तो कॉल हो गया। अब ये जो है ना सर्विस का ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे नहीं लेना हमको, इसको हम कट कर देते हैं सर्विस के ऑब्जेक्ट को, और इसे हम ले लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है, मैसेज के बाद। और एक चीज हम ये करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये हमको नीचे भी लग रहा है, ये यहाँ पे है ना स्टूडेंट सर्विस। तो मैं क्या करूँगा, ये दो दो बार ना लेते हुए मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, और ये जो सर्विस है उसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। मतलब क्या होगा कि ये जो दो बार लग रहा था हमको, अब हमने इसे ऊपर डाल दिया है, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे यूज में आ जा रहा है वो, और दूसरी बार यहाँ पे नीचे यूज में आ जा रहा है ना, मल्टीपल टाइम्स हमको दो दो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब इसे हम कर देते हैं सेव, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद पहले तो इसे मैं रन कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट्स डॉट जेएसपी के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे आने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ये सब जो है रिक्वेस्ट पैरामीटर इसको हम निकाल देते हैं, एक्सप्रेशन टैग वगैरह जो हमने पढ़ा था मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग उसे रखना, बट ताकि आप लोग को याद रहे कि वो क्या था, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट टैग ये भी फिलहाल मैं निकाल दे रहा हूँ, ये सब मैंने निकाल दिया, ठीक है। और इसको भी मैं फिलहाल निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक HR हॉरिजॉन्टल रो, और इसके नीचे एक हमको टेबल बनाना है, ठीक है। वो टेबल ऐसा रहेगा जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स की जो है ना डिटेल स्टोर होंगी, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाते हैं HTML में, कुछ इस तरह से, ठीक है। टेबल TR रो होती है, और हेडिंग होती है TH, ठीक है। हेडिंग में यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, रोल नंबर होता है, जो भी होता है। तो इसलिए फिलहाल अभी हम यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, ठीक है। आईडी यूजर के पास तो अवेलेबल है ऑलरेडी। दूसरी जगह हम ले लेते हैं नेम, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे ले लेंगे रोल नंबर, ठीक है। और सॉरी TH चाहिए था, हेडिंग दे रहे हैं ना। और यहाँ पे हम दे देते हैं एनरोलमेंट नंबर, ठीक है,
TH और यहाँ पे हम दे देते एड्रेस। तो TH ना, हाँ हाँ, और फिर यहाँ पे हम दे देते फोन। ठीक है, और TH, और क्या दे सकते हैं हम यहाँ पे, हमने क्या लिया था यूजर से, पासवर्ड। ठीक है, अभी ये जो मेरे से गलती हुई DD हो गया, मैं इसको H कर देता हूँ। ठीक है, इसे हम कर देते हैं सेव, और बूटस्ट्रैप की मैं क्लासेस यहाँ पे लगा देता हूँ, क्लास टेबल, टेबल डैश डैश बॉर्डर्ड। ठीक है, और एक और हम रो ले लेते हैं TR, और यहाँ पे डेटा आने वाला है। ठीक है, TD। तो यहाँ पे सिंपल एक डमी में डाल देता हूँ 1 TD, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ XYZ, और रोल नंबर में हम डाल देंगे 002 फॉर एग्जांपल, और नीचे TD में हम यहाँ पर डाल देंगे एनरोलमेंट नंबर है, मैं भी समथिंग कुछ तो भी डिटेल डाल देता हूँ, और TD के अंदर मैं यहाँ पे एड्रेस है, तो समथिंग समवेयर नोवेयर, है ना, कुछ तो भी हमने एड्रेस डाल दिया वहाँ पे, फोन नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, और रही बात पासवर्ड की, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, और TD को हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। जैसा डमी डेटा हमने यहाँ पे डाला है ताकि हमारा जो टेबल है वो थोड़ा कुछ तो भी अच्छा दिखे। ठीक है, और फिर हम रिडायरेक्ट कर देते हैं student.jsp के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारा टेबल दिखने वाला है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज तो है ना, वो एरे लिस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके उसको प्रिंट करवा देंगे। तो कैसे कर सकते हैं उसको प्रिंट हम, तो हमने देखा है कि हम स्क्रिप्टलेट टैग और एक्सप्रेशन टैग यूज करके हम जावा का कोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं लूंगा एक स्क्रिप्टलेट टैग, और ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मैं कर दूंगा स्टूडेंट स्टूडेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं उसको स्टूडेंट कंट्रोलर इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया स्टूडेंट कंट्रोलर। अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है उसके अंदर का मेथड कॉल कर सकते हैं। कौन सा मेथड है उसके अंदर, पता है आप लोग को? अच्छा। एग्जैक्टली, फैच ऑल। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो रो है ना, रो रिपीट करना पड़ता है हमको, तो ये रो के ऊपर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एरे लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा स्टूडेंट मॉडल, क्योंकि स्टूडेंट मॉडल टाइप का डेटा है उसके अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, डॉट फैच ऑल। ठीक है, तो क्या होगा, फैच ऑल का सारा डेटा आ जाएगा स्टूडेंट्स के अंदर और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाता हूँ, इफ। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ये खाली है तो भैया ऐसा आउट में प्रिंट हो जाओ, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो नल नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देंगे। तो एस आउट के अंदर फिलहाल हम ये करते हैं कि वो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉर लूप में डाल देते हैं, एनहांस फॉर लूप ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस आउट के अंदर स्टूडेंट्स को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो एक एक वैल्यू जो है स्टूडेंट की वो प्रिंट होते जाएंगी। ठीक है, तो ये अब हमको टेस्ट करना है, तो इसको हम करते हैं, पहले तो कंसोल जो हमारा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर, और यहाँ पे क्लियर।
ठीक है। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे आ गया खूब सारा एरर। एरर क्या बोल रहा है ये हमको सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्राउजर पे आ जाते हैं, वो बोल रहा है कि लाइन नंबर 68 पे एरर है, अनएबल टू कंपाइल। अच्छा, मतलब वो बोल रहा है कि आपकी जो फाइल है वो कंपाइल नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी भी हमारा जो एरर है वो सॉल्व हुआ नहीं। लाइन नंबर 68 ये वाला जो कोड है वो कंपाइल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, फिर हमारे कोड पे जाओ, इसको करो क्लीन एंड बिल्ड, ठीक है। हालांकि एरर यहाँ पे आपको कोई दिख नहीं रहा है, बट वहाँ पे एरर दे रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना आपने कि आपको क्लीन एंड बिल्ड करना है। यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड करें, थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी क्लीन एंड बिल्ड में। ठीक है, बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे, ठीक है। रन। अब ये भी रन हो चुका है। फिर हम सारी चीजें जो है इसको क्लियर कर लेते हैं कुछ अच्छे से, ठीक है। यहाँ से क्लियर, ब्राउजर पे आते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट के ऊपर गए तो अब आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है, खुल गया। इस पे आके देखते तो आप देख सकते हो डेटाबेस से कनेक्शन हुआ, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सारा डेटा उसने यहाँ तक लेके आया, मतलब यहाँ पे प्रिंट करवाया, ठीक है। अब कैसा हो रहा है, यहाँ तक तो प्रिंट हो जा रहा है वो, लेकिन हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना है, हमको प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ये वाले टेबुलर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो रो है इसको हम कर लेंगे कट, Ctrl+X, ठीक है। यहाँ से हमने कट किया उसको, और उसको हमको करना है यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ से मैं डेटा को क्लियर कर देता हूँ और एक्सप्रेशन टैग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे फिर ओपन कर देता हूँ। तो कैसा होगा, ये जावा के कोड के बीच में हम यहाँ पे HTML का कोड कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। जैसे हमने पेस्ट किया, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब हमारा कंसोल पे आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आउटपुट नहीं आने वाला वो। अब अगर हम ब्राउजर पे जाके देखें तो ये आप देख सकते हैं कितने बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हमारा डेटा रिपीट हुआ। क्यों रिपीट हुआ 8 टाइम्स, पता है आपको? क्योंकि हमारे पास 8 रोज अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहा है, फॉर लूप 8 टाइम्स उसको घुमा रहा है। अब हालांकि 8 टाइम्स घुमा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पे लेंगे हम, और यहाँ पे हम लेंगे एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, ठीक है। इसको सेव कर दूंगा। जैसे इसको सेव करूंगा पेज रिफ्रेश होगा, ये आप देख सकते हैं आईडी आ गई 14 24 34 44। ये क्यों ऐसी आईडी आई है लेकिन? तो वो अपने कोड डाल दिए एक्सप्रेशन टैग के बाद। check। ओके ओके ओके, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तब बराबर आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेम की बारी है, तो यहाँ से मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ, और ये वाली जो सेम लाइन है सेम वैसी होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। गेट आईडी की जगह हम क्या करेंगे, गेट नेम कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, और ब्राउजर पे आते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में नेम आ गए, ठीक है। वैसे ही आपको सारी डिटेल यहाँ पे डालते जाना है आपको, ताकि ये इसके अंदर चेंजेस होते जाए। अब जैसे मैं सबसे लास्ट वाला आपको पासवर्ड बता देता हूँ फिलहाल। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और इधर हम डाल देते हैं स्टूडेंट डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। सेव कर दिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। तो आप लोग को क्या करना है, सारी डिटेल चेंज करनी है आपको एक 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 करके, ठीक है। तो चलो करो ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे बढ़ने से मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है आज हमको, इतना बता रहा हूँ फिलहाल मैं भी आपको, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। चलो करो ये।
ट्रिगर सर्विस और कंट्रोलर दिखाना। कंट्रोलर। ठीक है, हो गया। सर 1 मिनट। हो गया। ओके, कंट्रोलर का कोड हो गया आपका। एरर आ रहा है कहीं पे? सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना। अल्लाह हाफिज। जी सर थोड़ा और ऊपर लो ना, पूरा वो जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है? तजीन, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नहीं, उज़मा जा रही हूँ। आप अल्लाह हाफिज बोले ना। उनको बोली सर मैंने, आपको नहीं बोली। तो लगा आप क्लास छोड़ के जा रही। नहीं।
सर ये स्टूडेंट कंट्रोलर में क्यों एरर दे रहा? मैंने तो चेक किया, सब तो आपके जैसा है। कहाँ दे रहा है एरर? सबसे नीचे जहाँ पे अपन रिटर्न कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे। देख लो एक बार फिर। सर वहाँ पर ही दे रहा है, बोल रहा है वेरिएबल सर्विस कैन नॉट फाइंड। स्क्रीन शेयर करो। सर दिख रहा? सबसे ऊपर जाओ। वो जो क्या नाम है यार, तजिन, जी सर। मैसेज और सर्विस जो है ना वो प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड के ऊपर बना हुआ है, वो आपने उसके अंदर बना के रखी है। लाइन नंबर 30-31 को कट करो और 27 पे पेस्ट करो। सब मेरे जैसा सेम नहीं था आपका। फॉर्मेट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो, सेव करो। है क्या एरर? सर बट उधर क्यों ऐसा क्यों? क्या किधर? नहीं कुछ नहीं। उसको मिल ही नहीं रहा था ना, वो मेथड के अंदर बना के रखी थी आपने, प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड के अंदर। इस वजह से उसको मिल नहीं रहा था बाहर। ठीक है। इधर सर आपका हो गया कशिश? स्क्रीन तो दिखा दो कंट्रोलर के बाद। सर कंट्रोलर के बाद अपन जेएसपी पे गए थे ना स्टूडेंट? जी हाँ। टेबल बनाना है सबसे पहले तो एक। मैंने पहले ये देख लो कि मैंने कैसे बनाया था टेबल। मैंने डायरेक्ट ये कोड नहीं किया था, मैंने नॉर्मली एक टेबल बनाया था डमी वाला, और देखने के लिए कि टेबल बराबर बना था कि नहीं बना था। उसके बाद फिर मैंने ये सब कोड किया था। तो एक डमी टेबल बना लो आप लोग भी। उसके बाद फिर चेंजेस देख लेना कहाँ पे चेंजेस करना है, फिर उसके हिसाब से करना। चलो करो। सर हमको वो स्क्रिप्टलेट और जो एक्सप्रेशन था उसको कमेंट में डाल देना। नहीं, उसको कुछ मत रहने दो। करो आप, उसको रहने दो। वो कमेंट में नहीं होता, तो मैंने वो टैग्स हटा के पूरा कमेंट में डाल दिया।
सब पूरा ऊपर स्क्रॉल करना। ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ओके सर नीचे कर देना इसे। तो हो गया। सर हाँ नीचे नीचे वाला सर। इस्लाम। कशिश आपका पूरा हो गया? नहीं सर। ओके इस्लाम।
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। सर हाँ खत्म है क्या? ठीक है। हाँ दे रहा हूँ ना, सब्र करो ना।
सर हेलो। हाँ कशिश। तो हो गया ये, बट एक क्वेश्चन है। हम्म। मतलब जैसे हमने स्टूडेंट सर्विस में रोल नंबर और वो सब किया था, हाँ पास कराया था एक डाटा के लिए, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? बार बार मत उसमें जाके करेंगे? समझा नहीं मेरे को। जैसे मेरे इसमें मेरा डाटा स्टोर था, तो फोर्थ नंबर पे, सॉरी एक मिनट रुको, सिक्स्थ नंबर पे मेरा नाम आया। उसके पहले कोई भी रोल नंबर पास नहीं हुआ, तो सब में 0 0 है। मेरे हम्म नाम पे रोल नंबर 1 पास किए थे हमने स्टूडेंट सर्विस में, हम्म। तो 1 आया। अब मैंने अच्छा। न्यू डाटा एंटर किया रिंकू के नाम से, तो उसमें भी रोल नंबर 1 ही बता रहा है। हाँ तो वो और इसलिए बता रहे क्योंकि वो अभी हार्ड कोडेड हमने डाल के रखा है, उसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी हमारा कोड कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हमको वो रोल नंबर ऑटो जनरेटेड चाहिए, है ना। तो वैसा कोड हम बनाएंगे तो वो ऑटो जनरेट होगा, वो बताऊंगा मैं आपको कैसा होता है वो। अभी फिलहाल सिर्फ हमको ये देखना है कि डेटा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। प्रिंट हुआ। हाँ। ठीक है। ये टास्क हमको अचीव करना था सबसे पहले। ओके। सर हाँ तजन। सर मेरा हो गया, पर सर्वर पे एरर दे रहा। वो एरर देगा ही आपके, इसमें मालूम था मेरे को। क्यों स्क्रीन सर? शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम हॉस्पिटल कोरोना कोरोना बोलते नहीं, कोरोना नहीं होता ना। ऊपर की क्लास सर दिख गई स्क्रीन? हाँ देख रही है। कुछ करो मत आप, मैं कर रहा हूँ। क्या किया आपने ये? सर कुछ, सर ये तो वो सी वो लगाया था ना बूटस्ट्रैप फॉर्म पे। बाप रे, ऐसा बूटस्ट्रैप? सर वो मैंने ना एक के अंदर दूसरा डाल दिया था, वो अच्छा दिख रहा था तो रहने दिया। सर इफ क्लोज नहीं हो। तजन। जी सर। तज, ये सिंबल किस चीज का है? सर वो गलती से हो गया होगा। क्या आना चाहिए था वहां पे? सर परसेंट आना चाहिए था। करो उसको। स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान दो तजन। यस सर। डॉक्टर सना से दवा नहीं ली आपने? सर वो तो उसका एल्स क्लोज नहीं हुआ है, देखो।
क्या क्लोज नहीं हुआ है? एल्स वाला लूप वो। एल्स वाला भी क्लोज नहीं किया। तो मेरे पता नहीं स्क्रीन पे देख देख के मेरी आंखें दुख रही है अब। हाँ हो गया, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, हो गया बस। आपने क्या क्या स्क्रीन कौन सी शेयर की? वो वाली वेब वाली, वो वाली, वो सर फर्स्ट कर देती हूँ, रुको। इसे करना है कि नहीं करना? करना है ना। तो मैंने इसे कर दिया। हाँ, एक मिनट, ब्राउजर पे जाओ। रिफ्रेश करो। नीचे आओ। वेरी गुड। पासवर्ड का है? है ना? सर 2 मिनट कर दो। रुको एक मिनट। इस्लाम। सबसे ऊपर है आईडी, फिर है नेम, फिर है रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। पासवर्ड सबसे लास्ट में है। कैसा है डॉक्टर, घर में रहने के बाद ध्यान नहीं दे रहे आपके ऊपर? सर वो घर पे है ना, मैं इधर हूँ ना। अच्छा अच्छा, हवा पानी चेंज हो गया मतलब। हाँ तो वो बोल रहे डॉक्टर के पास जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, वो कोरोना बोल देगा मुझको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाना नहीं आपने। जाओ ब्राउजर पे रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करो। कर दिया ना सर। ठीक है, चलो जा सकते हो आप, क्लास वैसे भी हो गई है। अरे काम कर दी मैं। हेलो सर। सर जाना है? हाँ। थैंक यू सर। जयंत।